सरकार ने जिस तरह से पीठ पे छुरा भोंका है, प्रताड़ित किया है, रोजगार छीना है, हमारे सभ्यता, संस्कृति, भाषा सबको बर्बाद कर दिया है। कि उनका जाम नहीं, नाम नहीं, ये अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार हो जाए। राजनेताओं का साजिश ने, उद्योगपतियों के साजिश ने और चंद लुटेरों और दलालों के साजिश ने हमें उस आदिवासी के हक और अधिकार से वंचित किया है। चौखट में बैठ के संसद में कानून बनाते हैं, विधानसभा में कानून बनाते हैं, आज कुर्मियों का अधिकार देने में एक बात नहीं बोल रहा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जब खुद अपने से आदिवासी लिख रहे हैं तो आप कौन होते हैं हमारा हक अधिकार छीनने वाला? आज हुड़का जाम है, पूरे झारखंड से खनिज संपदा एक भी बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक कुर्मी के एसटी में शामिल नहीं होगा। आज जंतर मंतर में ये जो जन सैलाब उमड़ा है, ये सरकार के वादा खिलाफी के कारण आज और दुर्व्यवहार के कारण आज ये जन सैलाब झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से मजबूरन आज देश का दिल, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में यहाँ उपस्थित हुआ है। ये सरकार ने विवश किया है, मजबूर किया है कि आज कुर्मी समाज 72 साल से आज सरकार ने जिस तरह से पीठ पे छुरा भोंका है, प्रताड़ित किया है, रोजगार छीना है, हमारे सभ्यता, संस्कृति, भाषा सबको बर्बाद कर दिया है। मैं चेतावनी, ये समाज चेतावनी देने आया है और अपना हक अधिकार मांगने आया है कि कुर्मी समाज सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि सरकार अपना खाता पलटे, अपना फाइल पलटे, अपना संचिका पलटे कि कुर्मी समाज पूर्व से आदिवासी, आदिम जनजाति, सिर्फ आदिवासी ही नहीं, आदिम जनजाति के रूप में दर्ज है। मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी और भारत के नंबर 1 नागरिक राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करता हूं कि आप अपने संचिका को, फाइल को पलटे और हमारा जो उसमें आइडेंटिटी, हमारा कुर्मी समाज को पहचान जो लिखा हुआ है उनको वापस करें और हमारा आदिवासी का जो हक, अधिकार और दर्जा है उनको देने का, वापस देने का काम करें। मैं कुछ चंद राजनेताओं का इसमें लीला और भागीदारी बताता हूं। झारखंड आज हम लोग को क्यों हटाया गया? मैं भारत के सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध करता हूं, कृपया इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा तहरीर देते हुए इसका आप फ्लैश करेंगे दुनिया के सामने, जनता के सामने, सरकार के सामने, पूरे देश के सामने कि आज जो कुर्मी समाज है उसका हक अधिकार इसलिए छीना गया है कि मैं बता देना चाहता हूं, झारखंड एक छोटा स्टेट जरूर है, वो पूरा इलाका, लेकिन भारत का 40% खनिज संपदा आज उस इलाका में है और उस इलाका का सबसे बड़ा आदिवासी, सबसे बड़ा समाज वो कुर्मी आदिवासी है और इसी कुर्मी आदिवासी और सबसे ज्यादा आबादी है, मतलब उस इलाका का सबसे ज्यादा जमीन, भूभाग इलाका कुर्मी महतो पाक के पास, कुर्मी आदिवासी के पास सबसे ज्यादा जमीन है और सबसे ज्यादा जमीन कुर्मी आदिवासी के पास है, मतलब भारत का 40% खनिज संपदा कुर्मी महतो समाज के जमीन के नीचे है और उसी खनिज संपदा का लूटपाट करने के लिए आज हम लोगों को उद्योगपतियों के सहारे, लुटेरों के सहारे, दलालों के सहारे आज उसका लूटपाट करने के लिए उस हमारे जमीन के नीचे जो खनिज संपदा है, भारत के 40% खनिज संपदा का लूटपाट करने के लिए राजनेताओं का साजिश ने, उद्योगपतियों के साजिश ने और चंद लुटेरों और दलालों के साजिश ने हमें उस आदिवासी के हक और अधिकार से वंचित किया है। क्यों किया है कि आपको मालूम होना चाहिए, आदिवासी मतलब क्या होता है? आदिवासी मतलब मालिक होता है और यह दर्जा हमारा छीन लिया, मतलब मालिक का दर्जा छीन लिया। जल हमारा, जंगल हमारा, खान हमारा, खनिज हमारा,
इलाका हमारा, सब कुछ हमारा। लेकिन आज भारत सरकार ने आज हमारा आदिवासी का दर्जा छीनकर आज हमारे जल, जंगल, जमीन और से बेदखल कर दिया है और हमारे मालिकाना हक से छीन लिया है। ये इसलिए किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि आदिवासी को सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में विशेषाधिकार प्राप्त है और वहां पर एक CNTS-PT एक्ट कानून लागू हुआ है जो कि आजादी से पहले का लागू है और उस कानून के मुताबिक वहां पर कोई भी जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, कोई भी आदमी आदिवासी का जमीन नहीं ले सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और हमारा मालिकाना हक छीनने के लिए और इन खनिज संपदा का लूटपाट करने के लिए मैं आदिवासी सूची से बाई जबरन बिना दोष का कुर्मी समाज को हटा दिया गया, क्योंकि भारत का 40% खनिज संपदा, भारत का 40% खनिज संपदा अकेले कुर्मी समाज के जमीन में है। बस यही हमारा दोष है। ईश्वर ने, भगवान ने, प्रकृति ने हमारे समाज को और जमीन के नीचे हमें उपहार के रूप में 40% खनिज संपदा दिया है और इसी का लूटपाट करने के लिए आज हमें आदिवासी सूची से हक अधिकार से वंचित किया है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, अर्जुन मुंडा जी को मैं यहाँ से फिर से बोलना चाहता हूँ। जब द्रौपदी मुर्मू जी भारत के नंबर 1 नागरिक, द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जिस दिन पद्मश्री का अवार्ड दे रहे थे, आपको याद दिलाना चाहता हूं वो दिन जब राष्ट्रपति महोदय ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने ऑथराइज ट्विटर हैंडल से, फेसबुक हैंडल से, जब छुटनी महतो को जब उन्होंने अवार्ड दिया तो उन्होंने क्या लिखा? आदिवासी महिला। जब वो आदिवासी बन रहे हैं तो भारत सरकार को चुनौती है, अर्जुन मुंडा को चुनौती है और जो भी हमारे विरोध में है उनको भी चुनौती है कि जब भारत का राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जब खुद अपने से आदिवासी लिख रहे हैं तो आप कौन होते हैं हमारा हक अधिकार छीनने वाला? इसलिए आपको चुनौती दे रहे हैं। आज हुड़का जाम इसलिए बुलाया गया है। इस हुड़का जाम का उद्देश्य है कि आपको अगर नींद में है जाग जाओ, वरना ये भारत का जो रोशनी जल रहा है वो हमारे जमीन से निकले हुए कोयले से जल रहा है। परमाणु बम जो बना रहे हैं और यूरेनियम से जो बिजली पैदा करते हैं वो भी हमारे जमीन से निकल रहा है। और अगर जितना आपको डैम बना है बड़ा बड़ा, आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं, वो कुर्मी के जमीन में है और जिस दिन कुर्मी उखड़ गया उस दिन सारा भारत अंधेरा में डूब जाएगा। और जो है मजबूर मत कीजिए ऐसा परिस्थिति लाने के लिए, इसलिए आपको चेतावनी देने आया है कि भारत के विकास में कुर्मी समुदाय अपना सर्वस्व बर्बाद करके, त्याग करके, अपना पूरा त्याग कर दिया और अपने जो हक अधिकार था वो उसको ले नहीं पाया, आपने दिया नहीं, बर्बाद कर दिया समाज को। और भारत के विकास में अपना जल, जंगल, जमीन आपने ले लिया उनका और भारत का विकास किए। तो भारत के विकास में अगर कुर्मी संप्रदाय का इतना सहयोग है, हक है और इतना सहयोग दिया है अपने जल, जंगल, जमीन को खो करके, तो भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि आप मजबूर मत करें हुड़का जाम के लिए, क्योंकि भारत के विकास में अगर सबसे ज्यादा योगदान दिया है तो कुर्मी समाज ने दिया है, क्योंकि कोयला, हीरा, सोना, चांदी, अभ्रक सब देश के लिए दिया है। और उसी विकास का को जो है निर्धारित करते हुए आप हमें सम्मान के तौर पर कुर्मी समाज को पुनः आदिवासी सूची में शामिल करें, अन्यथा हुड़का जाम दिल्ली में भी होगा और उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में भी होगा और त्राहिमाम होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। आज जब हम लोग अम्बेडकर भवन से जुलूस के तौर पर यहाँ पर आ रहे थे तो प्रशासन के आदमी हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे थे। उनके दिशा के आधार पर हम लोग इस मंच पर पहुंचे हैं। आगे हम लोग का बात अगर आज सदन में नहीं उठेगा 3 बजे तक, तो कार्यक्रम का नाम जो हुड़का जाम दिया गया है, ये हुड़का जाम नहीं, नाम नहीं, ये अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार हो जाए, क्योंकि सारा पूर्ववक्ता ने बता चुके हैं
प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि आपके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं अभी तक। 3 बजे के बाद अगर मेरे आवाज हम लोगों के आवेदन को आप अगर संसद में नहीं पहुंचाएंगे तो इसके लिए दिल्ली प्रशासन जिम्मेदार है। हम लोग अपना बात रखने के लिए बाध्य नहीं होंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप भुगतने के लिए जिम्मेदार रहने के तैयार हो जाइए। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जिस बैनर में आप देख रहे हैं, जिन समाज के अगुआ नेता का बलिदान से देश आजादी में भागीदारी मिला, आप देख सकते हैं रघुनाथ बाबू से अगर चालू किया जाए तो पूरा लंबा लगा हुआ है। जिनके शहीदों से देश अलग राज हुआ, देश बना, और उनके पूर्वज, उनके आने वाले वंशजों से झारखंड अलग राज्य मिला। और उस झारखंड अलग राज्य में जहां मेरे अभिभावक लोगों ने कहा कि बंगाल और उड़ीसा और झारखंड के कुर्मियों को 72 सालों से उसका अधिकार नहीं मिला, बात सही है। जिनके अधिकार को छीना गया है और जिनके लिए हम लोग रात दिन मतदान किए हैं, या विधायक बनाने में हो या सांसद बनाने में, वैसे लोग ने जिस चौखट में बैठ के संसद में कानून बनाते हैं, विधानसभा में कानून बनाते हैं, आज कुर्मियों का अधिकार देने में एक बात नहीं बोल रहा। और हम कुर्मी समाज चुपचाप बैठे हुए हैं। हम झारखंड की बात करेंगे, जिनके कुर्मी के बलिदान से झारखंड मुक्ति बना, जिनके बलिदान से झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार बनाया, और उसका परिवार मुख्यमंत्री बैठ के बना हुआ है। कभी भी एक आवाज नहीं आया कि जिस परिवार की भूमिका अहम रही, जिस परिवार की भूमिका 72 साल पहले एसटी में शामिल था, वो आज कहां है। हम आज इस मन से आह्वान करता है, आग्रह करते हैं, आप तैयारी कर लो अगुआ नेता। आज हुड़का जाम है, पूरे झारखंड से खनिज संपदा एक भी बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक कुर्मी के एसटी में शामिल नहीं होगा। समाज तय करे, जो जिस क्षेत्र से जिस खानन है, लोहा है, बर्फ है, कोयला है, पत्थर है, बालू है, तय कर लीजिए। 1 इंच यहां से नहीं घसकने देंगे जब तक झारखंडियों कुर्मी को अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक नहीं हिलेंगे। हम लोग तय करते जाते हैं। आज ये निर्णय लीजिए आर पार की, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, अब कुर्मी महत्व का जो अधिकार का बात करेगा, हम उसी का अधिकार पहुंचाने का बात करेंगे, नहीं तो बहिष्कार होगा जब तक कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होगा तब तक। आज बता दीजिए क्या जरूरत पड़ा है। 1200 किलोमीटर से छोटी छोटी मां बहने आई है, ठंड हमें आई है, बिना खाए पियाए हुआ। आज हमारे अगुआ नेता यहाँ बैठे हुए, आपको तय करना होगा, आप आदर्श पालन करें। हम लोग आपका फौज सिपाही तैयार है। झारखंड से एक भी खनिज संपदा हम लोग दिल्ली नहीं आने देंगे, और दिखा देंगे कि कुर्मी में अलग देश बनाने की अगर बात है तो रघुनाथ महतो जैसा जब वीर शहीद होकर देश को आजादी दिला सकता है, निर्मल बाबू, विनोद बाबू जैसा भूमि पुत्र होकर जब झलक राज ले सकता है, कैसे कुर्मी मां बहन बहू बेटी में चूल्हा चौखट से बाहर निकला है, इसमें दम है। और एक बलिदान लेने का, कुर्मियों को एसटी में शामिल करने के लिए तैयार है ना भाई लोग, तैयार है ना। इसलिए अब समय कम है, काफी वक्ता लोग हैं, इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करेंगे, एक बार नारा लगा दिया जाएगा, विनोद बाबू अमर रहे, जो कुर्मी से टकराएगा, कुर्मी विरोधी होश में आओ, कुर्मी विरोधी होश में आओ। सभी को जोहार करते हैं, मां माटी को जोहार, नमस्ते, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।